अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं नईम। आज के इस वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक को इंशाल्लाह कवर करेंगे, जिसमें पहला है वेटिंग लिस्ट, और सेकंड जो हज कमेटी ने एयर चार्टर के लिए जो टेंडर जारी किया है उसके बारे में, और तीसरा हज 2022 के हजों के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वेटिंग लिस्ट के बारे में। बहुत सारे हजों की तरफ से ये कंटिन्यूसली मैसेज के ज़रिए, कॉल्स के ज़रिए और कमेंट्स के ज़रिए सवाल किया जा रहा है कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी। जो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि तकरीबन सितंबर के सेकेंड वीक में उम्मीद है कि वेटिंग लिस्ट जारी हो जाए, तो हमने अपने सीनियर्स के ज़रिए से भी ये मालूमात ली है कि वेटिंग लिस्ट बहुत ही जल्द इंशाल्लाह रिलीज़ होंगी। उम्मीद तो यह है कि यह हफ्ते में वेटिंग लिस्ट रिलीज़ होनी चाहिए, और काफ़ी अच्छी तादाद में इंशाल्लाह फ़र्स्ट वेटिंग लिस्ट में लोगों को इसमें नंबर मिलेगा। तो उम्मीद करते कि इस हफ्ते इंशाल्लाह वेटिंग लिस्ट ये जारी हो जाएंगी। आप तमाम से दरख्वास्त है कि आप दुआ करते रहे, सदका डालते रहे, अल्लाह से मांगते रहे। अल्लाह ने चाहा तो आसानी से आपका नंबर लगेगा। और एक बात जहन में रखें कि ये वेटिंग लिस्ट ये फ़ाइनल वेटिंग लिस्ट नहीं होती, इसके बाद में भी दूसरी तीसरी वेटिंग लिस्ट ये जारी होंगी। जिस तरह से कैंसिलेशन होते जाएंगे और वेटिंग लिस्ट ये जारी होती जाएंगी। हमने लास्ट ईयर भी देखा कि रमज़ान तक वेटिंग लिस्ट आ रहे थे और इसमें हाजियों को सिलेक्ट किया जा रहा था। तो आप सभी से दरख्वास्त है कि आप अल्लाह से मांगते रहे, दुआ करते रहे, और पहली वेटिंग लिस्ट होने के बाद नाउम्मीद ना हो। जिनका नंबर आ जाए तो उनके लिए तो काफ़ी मुबारक की बात है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये हफ्ते में वेटिंग लिस्ट आ जाएंगी। दूसरी जो बात है वो है एयर चार्टर के बारे में, कि हज कमेटी ने फ़्लाइट शेड्यूल इस बार टेंटेटिव जारी कर दिया है। एयर चार्टर्ड को भी टेंडर निकाला गया है, और इसमें से जो तमाम एयरलाइंस हैं उनको ये टेंडर दिया गया है। जिनकी तरफ से कम कीमत में हज कमेटी को टेंडर मिलेगा, तो हज कमेटी वो एम्बार्केशन से वो फ़्लाइट को अलॉट करेंगी। तो हमने वो टेंडर आपके सामने भी हम शेयर कर रहे हैं। इसके वो टेंडर में आप देख सकते हैं कि इसमें हज कमेटी ने बहुत से बारीक बारीक चीज़ों को सामने रखा है, और टेंडर्स में क्या क्या हज कमेटी पेश करने वाली है, और हज फ़्लाइट वालों से हज कमेटी क्या चाहती है वो भी उन्होंने इसमें मेंशन किया है। तकरीबन इंशाल्लाह इस साल हज कमेटी से 1,22,000 हाजी ये हज कमेटी के ज़रिए से सफ़र करेंगे। और टेंडर में ये भी मेंशन किया है उनने कि ये फ़्लाइट तकरीबन 18 एम्बार्केशन से रवाना होंगी, जो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, ये 18 एम्बार्केशन पॉइंट से फ़्लाइट्स जाएंगे इंडिया से। और ये भी बताते चले कि पिलग्रीम को इस जो भी फ़्लाइट होंगे, हर हाजी को 40 किलो का वेट अलाउ किया जाएगा लगेज में, और 7 केजी ये हाथ में अलाउड किया जाएगा हैंड कैरी में, और 5 लीटर का जमजम हर हाजी को अलाउड किया जाएगा एयरलाइंस में। ये एयरलाइंस को बता दिया गया है पहले ही। एयरलाइंस को भी ये भी इंश्योर किया गया है कि यात्री को, जो भी सफ़र करने वाले हाजी है, उन्हें सेफ़ जर्नी का भी एश्योरेंस दिया गया है, और साथ ही साथ उन्हें प्रॉपर अच्छा खाना भी उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है जो जाने वाले हाजी होंगे। ये तमाम चीज़ें टेंडर में मेंशन की गई है। जो एयरलाइंस तमाम एम्बार्केशन हैं, जो भी एम्बार्केशन पॉइंट्स हैं, वहाँ पर जो एयरलाइन सबसे कम कोट की जाएंगी वो एम्बार्केशन उसे अलॉट किया जाएगा। फ़्लाइट 2 फेज़ में होंगी। एक पहला जो फेज़ होगा ये मुंबई, जो पहला जो फेज़ होगा ये इंडिया से सऊदीया के लिए होगा, और दूसरा जो वापसी का फेज़ होगा जो सऊदी से इंडिया के लिए होगा। ये 2 फेज़ में आप देख सकते हैं कि फ़्लाइट्स इंडिया के रवाना होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सफ़र जो तकरीबन हाजियों का होगा, ये 35 दिन से लेके 45 दिन, 35 डेज़ टू 45 डेज़ का ये सफ़र होगा तमाम हाजियों के लिए, एक्सेप्ट शॉर्ट पैकेज। जो शॉर्ट पैकेज के हाजी होंगे उनके लिए ये 20 दिन का सफ़र होगा। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हाजियों के लिए मेंशन किया गया है यहाँ पर कि फ़्लाइट डेट भी टेंटेटिव यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं आप देख सकते हैं फ्रॉम इंडिया टू सऊदी अरबिया फ़्लाइट स्टार्ट हो रहे हैं। 18 अप्रैल से ये फ़्लाइट स्टार्ट होंगे, और जो आखिरी फ़्लाइट होगा ये 19/5 यानी 19 मई को ये आखिरी फ़्लाइट जाएगा इंडिया से हाजियों का। ये है नॉर्मल हज वालों के लिए। और जो शॉर्ट हज में जाने वाले लोग हैं, जो 20 दिन के हज में जाने वाले लोग हैं, उनके लिए जो फ़्लाइट स्टार्ट होगा ये 17 मई से स्टार्ट होगा, और उनका आखिरी फ़्लाइट होगा ये 20 मई को होगा। जो हज में जाने वाले लोग हैं उनका वापसी का जो फ़्लाइट स्टार्ट होगा वो 2 जून से स्टार्ट होगा, और आखिरी फ़्लाइट जो होगा ये 30 जून को होगा। और जो शॉर्ट हज में जाने वाले लोग हैं इनका फ़्लाइट वापसी का 5 जून से स्टार्ट होगा, और लास्ट फ़्लाइट ये 8 जून को होगा इंशाल्लाह। ये सारी ये टेंटेटिव फ़्लाइट हज कमेटी ने इस टेंडर में मेंशन किए हुए। और साथ ही साथ आप देख ये भी सकते हैं कि जो पहले जो स्टार्ट में फ़्लाइट जाएंगे, यानी 18 अप्रैल से लेके जो फ़्लाइट जाएंगे 4 मई तक, ये तमाम के तमाम हाजी मदीना में उतरेंगे। ये सबसे पहले मदीना में जाएंगे, मदीना के अपने 8-9 दिन पूरे करेंगे, और ये दोबारा जिद्दा में आएंगे। और जो लोग 5 अप्रैल से 5 मई से जाएंगे यानी 17 मई तक,
ये लोग जाएंगे, पहले जिद्दा में जाएंगे, उम्रा करेंगे और हज के बाद ये आखिरी दिन जो उनके होंगे ये फिर मदीना में जाएंगे और इनकी वापसी ये मदीना से इंशाल्लाह होंगी। ये तमाम चीज़ें हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी ये टेंडर आपको शेयर कर रहे हैं, आप चाहे तो ये पढ़ भी सकते हैं इंशाल्लाह। ये तमाम सारी चीज़ें इस फ़्लाइट के बारे में हज कमेटी ने इस बार मेंशन की हुई है और हम देख रहे हैं कि बहुत हाजियों का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखते हुए हज कमेटी ने इस टेंडर को स्ट्रिक्टली हर चीज़ को मेंशन किया है फ़्लाइट वालों के लिए, एयर चार्टर्ड के लिए। और यानी इसमें ये भी मेंशन किया गया अगर उनकी तरफ से कोई भी अगर कुछ गलती होती है या कुछ भी उसमें ज़रा भी अगर कुछ उनको रूल ब्रेक करते हुए अगर ये एयरलाइंस नज़र आए तो यहाँ तक कि उन्हें 10% का पेनल्टी भी मारा जाएगा, उनके ऊपर 10% का पेनल्टी अप्लाई होगा, ये भी इस टेंडर में मेंशन किया हुआ है। और साथ ही साथ बताते चले कि दूसरी जो एक खुशखबरी की न्यूज़ थी कि हज 2022 में जो जाने वाले लोग हैं इनके लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2022 के बारे में एक खुशखबरी ये है कि जो लोग हज 2022 में गए थे उनका जो कैलकुलेशन इस बार किया गया और उसमें हम देख रहे हैं कि हज आफ्टर द रिकन्सिलेशन ऑफ हज 2022 अकाउंट वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म ऑल पिलग्रिम परफॉर्म हज 2022 through the Hajj Committee of India that the refundable amount per pilgrim has been calculated as the detail given। यानी जो लोग ये एयरपोर्ट से ट्रैवल किए थे हज 2022 को इनके ज़िम्मे कुछ पैसे बचे हुए, जैसे अहमदाबाद वालों के देख रहे हैं 9,154 रुपये, बेंगलोर से जो हजी गया था उसको 8,929, मुंबई से जो गए थे 9,024 रुपये, 9,212 रुपये, लखनऊ से 9,024, ये 9 एम्बार्केशन पॉइंट्स है, इनके तमाम हाजियों के हर एक हाजी को 8-9 हज़ार रुपये, ये तकरीबन 8,900 से लेके 9,200 रुपये तक की ये अमाउंट उनके अकाउंट में जमा होंगी। आप इस बात को नोट रखें कि अगर आपने अकाउंट वो बंद किया होगा या अपना अकाउंट चेंज किया होगा जो आपने 2022 में मेंशन किया था तो आपको हज कमेटी से कांटेक्ट करना पड़ेगा और आपको अपना नया अकाउंट वहाँ पर देना पड़ेगा, वरना आपको कोई भी हज कमेटी से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने हज कमेटी को अपना अकाउंट डिटेल दिया था उसमें आपके ये पैसे इंशाल्लाह जल्द ही जमा हो जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें हम देख सकते हैं कि हज कमेटी कितनी बारीकी से अपने हाजियों की केयर करती है यहाँ पर, कि हमने कई बार ये भी कहा है कि हज कमेटी का जो प्रोसेस होता है ये नो लॉस नो प्रॉफिट में काम करती है। आपका जो कुछ चार्ज किया जाएगा, जो वहाँ पे आपका खर्चा होता है वही आपसे बेयर किया जाता है, बाकी आपको जो कुछ भी अमाउंट बचता है ये आपको रिफ़ंड किया जा सकता है। इसकी मिसाल आप यही देख सकते हैं कि 2022 में जिन्होंने हज किया था उनका आज 3 साल के बाद जो कुछ कैलकुलेशन में उनका रिफ़ंड अमाउंट बचा हुआ है वो हर हाजी को वापस किया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है माशाल्लाह। और आप सभी से हम दुआ करते हैं कि आप हम हमारे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करते रहें और इंशाल्लाह जिनका सिलेक्शन हो भी चुका है वो अपने लिए भी दुआ करें और अपने हज के सफ़र की तैयारी अपनी ज़ोरों में शुरू रुके। जो कुछ भी इंशाल्लाह अपडेट आएंगी, मालूमात आएंगी, हम वीडियोज़ के ज़रिए से आपको इंशाल्लाह बताते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।